लास्ट वीक मेरा प्लान बना नैनीताल जाने का। और जब नैनीताल का प्लान बन रहा था तो मेरा मन करा नीम करोली बाबा के आश्रम जाना चाहिए। काफ़ी सारी मैंने स्टोरी सुनी हुई है कि मार्क जुकरबर्ग वहाँ पे आए हैं, बिल गेट्स, रिसेंटली विराट कोहली भी वहाँ पे गए थे और वहाँ जाने के बाद उनकी प्रॉब्लम्स भी काफ़ी सॉल्व हुई। मैच में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया तो मुझे भी लगा कि स्ट्रेसफुल लाइफ को थोड़ा सा दूर करने के लिए मुझे भी वहाँ जाना चाहिए। एक दर्शन करने से बड़ी पॉजिटिविटी आती है। एक ऐसे होली आश्रम में जाने से काफ़ी अच्छा महसूस होता है। और वाकई में जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। बहुत अच्छा पीसफुल सा एनवायरनमेंट था, मौसम भी अच्छा था और बाबा के दर्शन करके आश्रम में जाके बहुत अच्छा महसूस हुआ। मुझे वहाँ पे पता लगा कि बाबा जो थे बजरंगबली के भक्त थे और कहीं ना कहीं लोगों ने उन्हें बजरंगबली का अवतार माना। कुछ चमत्कार भी होते थे। तो इस तरीके से जब मुझे वहाँ पे सारा कुछ देखने को मिला तो बहुत अच्छा लगा, पीसफुल सा लग रहा था। बट दिक्कत कुछ और खड़ी हुई। वहां पे मेरे को दो ऐसी चीजें मिली जिसके बारे में मुझे आपको बताना बहुत जरूरी है। और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जब वापसी आके मैंने वीडियोस देखनी शुरू की कि क्या वहां पे कोई स्कैम चल रहा है, तो मुझे ऐसी कोई वीडियो नहीं मिली। पार्किंग के बारे में जब मैंने जानने की कोशिश की तो वहां पे लोगों ने बताया वीडियोस में कि वो फ्री पार्किंग थी, यानी कुछ टाइम पहले तक वो जरूर फ्री होगी। जब मैं वहां पे पहुंचा तो मुझे वहां पे पार्किंग का एक सिस्टम मिला, पार्किंग की वहां पे फीस ली जा रही है। तो आज मैं इस वीडियो में एक तो पार्किंग के बारे में डिस्कस करूंगा जो मुझे वहां पे एक स्कैम की तरह दिखा। दूसरा, वहां पे एक मैं और किस्सा आपको शेयर करूंगा जो मुझे लगता है अगर ये वीडियो वहां तक जाती है तो वहां पे एक छोटा सा सुधार होना चाहिए। क्योंकि इतने अच्छे पीसफुल आश्रम में अगर वो सिस्टम में सुधार नहीं हो रहा तो वो कहीं ना कहीं भक्तों के लिए बहुत गलत चीज है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और अभी शुरू करते हैं, हम डिस्कस करते हैं पार्किंग स्कैम। चलिए अब जानते हैं पहला इशू जो बहुत छोटा सा इशू है। जब हम वहां पे जाते हैं तो पुलिस का बहुत जबरदस्त बंदोबस्त, काफी अच्छा सिस्टमेटिक लाइन में लगाने का काम। और वहां पे लोग अगर खड़े होकर सिर्फ सेल्फी फोटोज ले रहे हैं तो वहां पे उन्हें वहां से हटाने का, आगे बढ़ते रहने का, यानी कोई डिस्टरबेंस ना हो, प्रॉपरली अच्छे से दर्शन हो जाए, ये सब करवाने की कोशिश चल रही थी। ब्रिज एक होता है छोटा सा जिसको पार करते हैं आप, लेफ्ट की तरफ जब आते हैं तो वहां पे हमने देखा, कई कोशिश की कि हमें शू कहाँ उतारने, चप्पल जूते कहाँ उतारने, उसकी कोई स्पेस मिले, वो हमें मिलती नहीं है। वहां पे जूते चप्पल हमें नीचे कहीं साइड में उतारनी पड़ती है। कुछ लोगों को तो मैंने ये भी देखा जूते चप्पल वहां पे छोड़ने को तैयार नहीं थे, तो उन्होंने दूसरी लाइन करके वो वापसी निकल गए। मैंने कई लोगों को ऑब्जर्व किया। बट जो लोग वहां पे जाते हैं छोड़ के, वो भगवान भरोसे ही अपने जूते चप्पल छोड़ जाते हैं। उनकी उठ भी जाए किसी को कोई भरोसा नहीं, उसका कोई सिस्टम नहीं है वहां पे। आप अंदर जाएंगे, दर्शन करेंगे, वापसी आएंगे तो आपको एक बुक स्टोर मिलेगा जिसपे बायोग्राफी और कई तरह की किताबें होंगी, आप वहां से लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैंने वहां से बायोग्राफी परचेज की 160 रुपीज की। बहुत अच्छी प्रिंटेड बुक है, काफी चीजें अच्छी समझा रखी है, बायोग्राफी पूरी बता रखी है, पढ़ना भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सब सही चल रहा है, सिर्फ एक शू स्टैंड को छोड़ के। अब जब आगे बढ़ते हैं, एंट्री करते हैं जब उस आश्रम में, तो काफी ज्यादा भीड़ मिलती है पार्किंग के पहले। वो भीड़ इसलिए मिलती है, वो जाके समझ में आता है। अंदर जब आप एंट्री करेंगे तो वहां पे आपको दिखेगा कच्ची सड़क। काफी रास्ता ऐसा है, अगर आप अच्छे ड्राइवर नहीं है तो आपको उस पार्किंग में लगाने में भी टेंशन होने वाली है। काफी स्टीप स्लोप, ऊबड़ खाबड़ रास्ता, किच्चड़, वहां पे मिट्टी, मतलब सरफेस आपका अच्छा नहीं है। अब वहां पे आपके से पार्किंग के चार्जेस लिए जाएंगे। पार्किंग के चार्जेस फोर व्हीलर के अलग हैं, टू व्हीलर के अलग हैं, हैवी व्हीकल के अलग हैं। हम गए फोर व्हीलर पे, तो मैं आज इस वीडियो में फोर व्हीलर के हिसाब से ही ऑब्जर्वेशन करवाने वाला हूं आप सबको, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन दिखती नहीं है। हमें तो 1-2 रुपए दिखते हैं, बट वहां पे उसकी ऑब्जर्वेशन के पीछे कितने करोड़ों का स्कैम है वो मैं आज आपको हाईलाइट करवाने वाला हूं। पार्किंग की फीस जो फोर व्हीलर के लिए उन्होंने ली, पार्किंग फीस फेयर उन्होंने लिया 100 रुपीज, तो वैसे ही है नॉर्मल, प्लस है जीएसटी। जीएसटी है 18%, जो मिलके हो जाता है 118 रुपीज। 100 रुपए पार्किंग वालों के, 18 रुपए जीएसटी, यानी वो गवर्नमेंट को टैक्स किया। अब जब आपसे 100 रुपीज लिए जा रहे हैं और उस लेवल की फैसिलिटी ना मिले तो कहां तक जायज है। जैसे एनएचएआई, नितिन गडकरी जी क्या कहते हैं, अगर आपको बेहतर फैसिलिटी चाहिए, आपको फ्लाईओवर्स बनाने हैं, आपको सारे सिस्टम टोल्स वोल्स जो बनते हैं वो इसका टोल चार्ज करते हैं,
तो आपको वो बेहतरीन फ्लाईओवर्स वगैरह सब कुछ बना के देते हैं, जो नेशनल हाईवेज वगैरह बना के देते हैं। तो वो आपसे पार्किंग वो टोल फीस लेते हैं, 25 रुपीज़, 100 रुपीज़, 118 रुपीज़, समथिंग अलग अलग जो भी टोल्स होते हैं। अगर आपसे 100 रुपीज़ यहाँ लिए जा रहे हैं तो उस लेवल की फैसिलिटी भी तो हो। अब पूरी पूरी कंडीशन है, अगर आप अच्छे ड्राइवर नहीं हैं, आप सिर्फ ट्रायल बेसिस मतलब एक आसपास के एरिया में चलाते हैं, आप फर्स्ट टाइम गए, तो आपको वहां पे चलाने में दिक्कत होने वाली है। आधा पौना घंटा लग जाता है कई बार आपको वहां पे पार्किंग करने में, अगर बहुत सारे श्रद्धालु भक्त वहां पे पहुंचे हैं तो। ठीक है, 100 रुपीज लेने का कोई वैलिड पॉइंट रहा नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलो चार्जेस भी ले लिए, ठीक है। अब 118 रुपये जब आपने लगाए तो कई बार ऐसी कंडीशन, क्या ज्यादातर ऐसी कंडीशन आएगी कि आपके पास खुले पैसे नहीं होंगे। आप 118 की जगह देंगे 120 रुपीज, ठीक है। 2 रुपए का फर्क आया, अब आप कहेंगे 2 रुपए, आप एक्सपेक्ट तो करेंगे वापिस ही, पैसा 1 रुपये हो 2 रुपए हो, वापिस तो आप एक्सपेक्ट करेंगे। अब वहां पे ज्यादातर वो क्या कहेंगे पार्किंग वाले कि अभी 2 रुपए नहीं है, आप वापसी आएंगे तो आपको मिल जाएंगे। वो आपकी स्लिप पे लिख के भी नहीं देंगे। और ऐसा मैंने बहुत लोगों के साथ देखा, वहां पे मैंने ऑब्जर्व किया, काफी लोगों के साथ उन्होंने ऐसा ही किया। अब आप वापसी आते हैं, वापसी आके दूसरा बंदा आपको वहां पे मिलता है। अब आप दर्शन करने जाएंगे तो कम से कम आधा पौना घंटा 1 घंटा तो लगा के आएंगे। तो वहां पे शिफ्ट चलती रहती है, जो पार्किंग एंट्री और एग्जिट वाली होती है। एग्जिट के टाइम चांसेस पूरे होते हैं कि आपको कोई और मिले। उसमें कंडीशन में वो आपसे कहेगा, भीड़ लगी पड़ी है आपके पीछे, लाइन लगी पड़ी है कारों की, तो वहां पे कहेगा 2 रुपए मैं कहां से लाऊं। उसने ये बात बोली हमें, कहां से लाऊं जी मैं 2 रुपए, अब आप चलो 2 रुपए कोई बात नहीं, ऐसे करके उसने जाने दिए। अब आप 2 रुपए के पीछे क्या लड़ाई झगड़ा करेंगे, आप कहेंगे यार 2 रुपए तो मैं इग्नोर करो। 2 रुपए तो हम इग्नोर कर देते हैं, बट उसके पीछे करोड़ों का स्कैम कैसे बनता है ये मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, अब एक छोटी सी कैलकुलेशन करूंगा। अब आप देखिए, भक्त श्रद्धालु सिर्फ आप तो नहीं है, पूरे दिन में बहुत सारे आते होंगे। अब एक रैंडम एग्जांपल लेके चलते हैं, 10,000 भक्त वहां पे पहुंच रहे हैं, ठीक है। एक दिन की कैलकुलेशन है तो 10,000 भक्त आश्रम में पहुंचे सुबह से शाम तक, जितना भी टाइम चलता है। 2 रुपए अगर लिए जा रहे हैं तो 20,000 रुपए कहां गए। एक दिन के 20,000 रुपए कहां गए। कुछ लोगों की महीने की सैलरी होती है 20,000 रुपए। अब पार्किंग में जो काम कर रहा है, जो पर्सन वहां पे एक्टिव होगा, 4-5 लोग, उनकी अगर कुछ भी सैलरीज होगी या कमीशन होंगी, कुछ भी हो सकता है, तो वो तो 100 रुपीज जो वो ले रहे हैं, पर कार पार्किंग ले रहे हैं, वो तो उसमें से जाएगी ना। गवर्नमेंट का पैसा अलग गया, पार्किंग की फीस अलग गई, तो वो पैसा तो उसमें से जाएगा ना। ये तो बचा हुआ पैसा है जो लोगों की जेब से गया। ये 20,000 रुपए कहाँ गए। अगर आप मेरी कैलकुलेशन को सही मानते हैं, अगर आप एग्री करते हैं, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपके साथ भी वहां अगर गए हो ऐसा कुछ हुआ है, या किसी और प्लेस में भी अगर ऐसा हुआ हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे आप एक्सपीरियंस शेयर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर सकते हैं। मैं आपको अपनी लाइव वीडियोस में बुलाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, और वहां पे आपका एक्सपीरियंस लूंगा, ताकि पता लग सके ये 20-20 हजार रुपए कहाँ जा रहे हैं। ये तो सिर्फ एक दिन की कहानी है। अब इसकी कैलकुलेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम 7 डेज का कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक दिन में अगर 10,000 लोग आए तो 7 दिन में कितने आएंगे। सिंपल कैलकुलेशन, यानी 70,000 भक्त श्रद्धालु एक हफ्ते में, 1 वीक वहां पहुंचे, इंटू 2, 2 रुपए सबके गए, तो कितना पैसा बन गया। 1,40,000 रुपए एक हफ्ते में पार्किंग में चले गए। वो फीस कहां गई। 1,40,000 रुपए कहां गए, किसकी जेब में गए। रोज की कैलकुलेशन करोगे, एक साल की करोगे, सारी चीज पता लगेगी। बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। ये पैसा कहां गया। ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, ये 1 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है। मैं तो एक रैंडम कैलकुलेशन करके चल रहा हूँ 10,000 भक्तों के हिसाब से जो रोज के आ रहे हैं। 2,000 भी आ सकते हैं, 20,000 भी आ सकते हैं, 1 लाख भी आ सकते हैं। वो कैलकुलेशन मेरे पास नहीं है, बट वो पार्किंग वालों के पास होगी। अगर मैं एक रैंडम कैलकुलेशन करूं 2 रुपए के हिसाब से, किसी के हो सकता है कुछ और भी जा रहे हैं, बट यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो 1,40,000 रुपए एक हफ्ते में पार्किंग वालों के पास गए,
तो वो गए कहाँ? क्या वो पार्किंग में लगे? पार्किंग के हालात देख के तो नहीं लगता कि वो पार्किंग में लगे होंगे। अगर आपको ये बात का सच जानना है तो आप खुद से नीम करोली बाबा के आश्रम में जा सकते हो, पार्किंग को चेक कर सकते हो, फिर अपना कमेंट दे सकते हो अगर आपका चक्कर लगता है, या ये वीडियोस कहीं आसपास के एरिया में अगर पहुंच जाए, नैनीताल में पहुंच जाए, भीमताल या और किसी एरिया में पहुंच जाए, तो आप खुद चेक कर सकते हो जाके ये मैं सच कह रहा हूं कि नहीं कह रहा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और आप भी एक्सपीरियंस करके आ सकते हो, चेक करके आ सकते हो पार्किंग के हालात क्या है वहां पे। अब आगे कंडीशन देखते हैं। 1 मंथ 70,000 भक्त गए तो 4 हफ्तों में कितने जाएंगे? 1 महीना मतलब 4 हफ्ते। 70,000 भक्त इंटू 4, 2,80,000 भक्त 1 महीने में बाबा के आश्रम में पहुंच रहे हैं। मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 रुपए जा रहे हैं शुरू से। 1 2 3 4 560। कैलकुलेशन हुई? 560, हाँ, 2,80,000 इंटू 2, यहां पे हो गया 560, यानी 5,60,000 रुपए 1 महीने में पैसा कहां गया? 1,40,000 थे, ये कितने थे? 7 दिन में। मल्टीप्लाई बाय 4 कर लोगे तो भी जाके ये आएगी फिगर। अब आप देखो 5,60,000 रुपए किसकी जेब में गए, किसी को कोई पता नहीं है। कुछ कुछ लोगों का ये 1-1 साल का पैकेज होता है, जो 1 महीने में पैसा गायब हो गया वो पैसा 1-1 साल में भी होता है। सोच के देखो, 1 साल का पैसा 1 महीने में पार्किंग में चला गया। हमने क्या सोचा? 2 रुपए ही तो है, क्या फर्क पड़ रहा है? अब इसको मल्टीप्लाई करो इंटू 12, 672 करो मल्टीप्लाई, 672 हो गया 3, 67 लाख रुपीस 20,000, 67 लाख 20,000 रुपीस पूरे साल का पैसा कहां गया? कौन जवाब देगा इसका? 5,60,000 रुपए पूरे साल के कई बार पैकेज होते हैं लोगों के, और यहाँ पे 67 लाख 68 लाख कुछ भी समझ लो आप इसको, 60 लाख भी समझ लो, 70 लाख भी समझ लो, 60-70 लाख रुपए पैसा ये कहाँ गया? किसकी जेब में गया पूरे साल का? ये 1 ईयर का पैसा है, 1 ईयर का पैसा। क्या ये पैसा पूरे साल का पार्किंग में लगा? कोई कैलकुलेशन है कितना खर्च पार्किंग में हो रहा है? किसी के पास कोई कैलकुलेशन है? 67 लाख रुपीस कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता। पूरे साल का 67 लाख रुपीस, 5,60,000 रुपए ये जो बन रहा है 1 महीने का, 1 महीने की सैलरी नहीं होती लोगों की, मगर ये पैसा जा कहाँ रहा है? इसका कोई जवाब है किसी के पास? तो ये इसको मल्टीप्लाई जब आप 4 2 3 4 5 करो, ये तो सीधा सीधा करोड़ का तो 2 साल में बन गया। 67 लाख रुपीस अगर 1 साल का आ रहा है तो 2 साल का तो 1.5 करोड़ के आसपास बन ही गया। 1 करोड़ 20 लाख 30 लाख तो समथिंग बन ही गया। तो सोचो, करोड़ों का गबन, करोड़ों का स्कैम यहीं पे बन गया, और इसका कौन जवाब देगा? 2 रुपए दिखे हमें, मगर 2 रुपए के पीछे करोड़ों का स्कैम नहीं दिखा हमें। जवाब चाहिए। अब देखो कौन जवाब देगा। अगर ये वीडियो, पार्किंग की वीडियो पहुंचती है पार्किंग में, तो मैं जवाब मांग रहा हूं उनसे, और जरूरी है हमें सबको जवाब मांगना। हम अगर इग्नोर करते रहेंगे तो कोई जवाब नहीं देगा। बट ये वीडियो, ये कैलकुलेशन आप भी करो, वहां तक पहुंचाओ। अगर आसपास के कोई भी हो, नैनीताल, भीमताल, सत्ताल, कहीं भी हो, किसी भी एरिया में हो, वहां पे जाके जरूर ये वीडियो को कैलकुलेट करो। इस कैलकुलेशन को करके आओ, पूछ के आओ। वहां पे अगर आपसे भी 2 रुपए रोके जाएं तो उसको बैठ के पूछ के आओ, भाई ये 2 रुपए जा कहाँ रहे? पूछ के आओ। अगर मेरा अगर अगली बार चक्कर लगा जरूर पूछूंगा ये 2 रुपए जा कहाँ रहे हैं। आई होप आपको ये सिंपल सी कैलकुलेशन समझ में आई होगी। अगर इस कैलकुलेशन में कुछ भी ऐसा लगता है कि मैंने वैलिड पॉइंट नहीं बोला, तो आप किसी भी तरीके से कमेंट सेक्शन में बताएं, मुझे मेल करें अगर कुछ भी ऐसी गलती लग रही है। और अगर आपका एक्सपीरियंस भी ऐसा कहीं रहा है किसी भी एरिया में,
किसी भी तरीके से, पार्किंग में हो, टॉफी में हो, किसी भी चीज में हो, और लाइव में आके शेयर करना चाहे तो यू आर मोस्ट वेलकम। मेरी ईमेल आईडी पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कीजिए और हम डिस्कस करेंगे और आगे लाइव में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।